चलते हैं उज्जैन की नगरी। यहाँ से आकांक्षा पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे पूरा जायजा ले लेते हैं। आकांक्षा, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ उत्साह कर रहे हैं कि कब आखिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है, और जल हो या थल हो या फिर रब हो, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। और अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रामघाट में जायजा लेने के लिए, क्योंकि रामघाट में भी महाआरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है, उनका कारकेट पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है, बेहद यहाँ पर मुस्तैद है सभी लोग, और बस सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनका काफिला पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा बेहद पुख्ता है। और आज वो ऐतिहासिक घड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। और इसकी जो करता धरता रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और रामघाट का लोकार्पण करने के लिए आए हैं। सिर्फ बस एक संत इंतजार कर रहे, भोजन कराना है, तो लेट हो गया, बाद में कर लेंगे संतों। जी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान रामघाट में मौजूद है यहाँ पर, और बस अभी संतों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और उनकी पत्नी साधना सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, बेहद आज का दिन बेहद खास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं लोकार्पण के लिए, तो साधना जी भी चल रही हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद है रामघाट में। आज आपको बता दें आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और लोकार्पण करेंगे महाकाल लोक का। रामघाट में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुँचने वाले हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे पहले यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं, और उनकी पत्नी साधना सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पूरा पुलिस बल, पूरी फोर्स उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। पूजा अर्चना करेंगे, विशेष पूजन अर्चन में भी वो यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं और पूरे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे जो साधु संत है सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और पूजा अर्चना वो यहाँ पर करेंगे। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर रखी गई है और रामघाट में क्या व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त तो अभी हमने आपको दिखाया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर उज्जैन की नगरी में पहुंच गए। राजघाट का वो जायजा लेने और निरीक्षण फिलहाल कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साधना भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और ये पूरी तैयारियों बिल्कुल जोर शोर से जारी है। वहां पर पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। एंकर भी आ गए हैं। तो आज महाकाल लोक का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन नगरी आ रहे हैं, जिसके संबंध में तैयारियां भव्य रूप से कर ली गई हैं और बेहद ही भव्य ये आयोजन होने वाला है। और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच गए हैं और उनकी पत्नी साधना भी वहां पर पहुंची हुई है। पुलिस बल भारी मात्रा में वहां पर तैनात कर दिए, चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। बेहद ही भव्य ये आयोजन होने वाला है और अब से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। मौजूद हैं और तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त शिप्रा नदी का आप देख सकते हैं वो पूजन अर्चन कर रहे हैं और रामघाट में इस वक्त वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस बेहद यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप जो सामने देख रहे हैं कार्तिक घाट, वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। और रामघाट में जब दिव्य महाआरती होगी तो उस ऐतिहासिक पलों के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और उससे पहले व्यवस्थाएं कैसी है, तैयारियां कैसी, उसका जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त तमाम जो साधु संत है, पुजारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूजन अर्चन इस वक्त चल रहा है। मां शिप्रा नदी के घाट पर ही यहाँ पर मौजूद है सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर मां शिप्रा की यहाँ पर पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। और आपको बता दें महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। अब से ठीक कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकाल दरबार में पहुंचेंगे, गर्भगृह में वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रामघाट भी वो आएंगे और हो सकता है कि वो महाआरती में भी शामिल हो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 में देख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम में भी शिव है और महाकाल का दरबार शिव नगरी है, ये उज्जैन है ये, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर निभाई है। अवधारणा से लेकर के अंजाम तक पहुँचाने का जो पूरा मूर्त रूप रहा वो यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही निभाया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान मां शिप्रा नदी के तट पर ही मौजूद हैं और पूजन अर्चन वो कर रहे हैं और उनके साथ उनकी यहाँ पर पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जायजा लेने के लिए आए हैं
सीएम शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर तैयारियां कैसी हैं, पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर। गगन जी पीछे जी तस्वीरें आप देख सकते हैं, उज्जैन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप IBC 24 पे देख सकते हैं, जहां पे सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ यहां पे पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूजन अर्चन की ये तस्वीरें हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज कुछ वक्त ही बाकी रह गया है और संवाददाता आकांक्षा लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पे अंतिम चरण पे चल रही हैं। बिल्कुल रुमाना, जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं उसी का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं मां शिप्रा नदी के तट पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, श्रृंगार सामग्री यहाँ पर अर्पित की गई है मां शिप्रा नदी को। और इनके साथ यहाँ पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं और हालांकि तमाम प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर ज़रूर पालन किया जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, तैयारियाँ कैसी है, क्योंकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल होने जा रहा है और ऐसे में आज शिव की नगरी में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और महाकाल भक्त, महादेव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में और सभी लोग साक्षी बनेंगे उस ऐतिहासिक पल के। और इस वक्त उन ऐतिहासिक पलों में कोई भी कमी ना रह जाए, सब कुछ बढ़िया रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, सब कुछ मंगल ही मंगल हो, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त मौजूद हैं मां शिप्रा नदी के ही तट पर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूजन अर्चन में सम्मिलित हो रहे हैं। और मां शिप्रा नदी के तट पर और उनकी जो शुरुआत हुई है आज के दिन की, वो इसी के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। रामघाट वो पहुंचे हुए हैं और इसके बाद वो अलग अलग जगह भी जाएंगे और सब जगह किस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा वो लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकाल मंदिर के जितने भी पुजारी हैं विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, श्रृंगार सामग्री यहाँ पर अर्पित की गई है। और इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की थी इससे पहले कि वो रामघाट आएंगे, यहाँ पर आरती में शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त वो मुमकिन नहीं हो पाया था और इसलिए इस बार जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो सबसे पहले वो पूजा अर्चना में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। सपत्नी वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। आरती भी अभी वो यहाँ पर मां शिप्रा की करेंगे और हमारे दर्शक इस वक्त सीधे बाबा महाकाल की नगरी से, जहाँ पर IBC 24 सबसे बड़ा मेगा कवरेज कर रही है, लगातार बीते 4 दिनों से हम यहाँ पर डटे हुए हैं। महाकाल स्टूडियो से भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप IBC 24 पर देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मां शिप्रा, जो कि पुण्य सलीला कही जाती हैं, मोक्षदायिनी कही जाती हैं, उत्तरवाहिनी हैं और उज्जैन की पहचान है, उज्जैन की जीवन रेखा है, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, महाआरती में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बता दें इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, जायजा लेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कहाँ पर क्या कुछ चूक है, उसको भी लेकर के वो अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम वहां पे किए गए हैं। सीधे सीधे आकांक्षा, आपसे सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजन अर्चन के बाद अब सीधे जायजा लेने के लिए कॉल का पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं और अब वो जायजा लेने की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने पूजा अर्चन की और लगातार जायजा भी वो ले रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं, पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद अब सुरक्षा के इंतजाम में कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई है, उसका जायजा भी लगातार जो है वो सीएम ले रहे हैं और उसी के सिलसिले में अभी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज कुछ घंटों की ही देरी कह सकते हैं कि बाकी है और वो पल। और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सीधे रवाना होंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं आज के इस बड़े भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए, उनके साथ वो वहां पर पहुंचेंगे और साधु
शिवराज सिंह चौहान का उनको वो भोजन वहां पे करवाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसलिए व्यस्तता समझी जा सकती है कि आज का दिन बेहद बड़ा है, कई भव्य आयोजन होने जा रहे हैं और इसलिए समझा जा सकता है कि इस वक्त आप देख सकते हैं ये रवाना होते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ से वो सीधे जाएंगे जहाँ पर साधु संत जुटे हुए हैं, वहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे और आमंत्रण वो पहले ही दे चुके हैं और आमंत्रण के बाद भोजन की जो व्यवस्था की गई है वो भोजन उन्हें खिलाने के लिए इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो बेहद छोटा सा यहाँ पर उनका ये दौरा रहा, वो यहाँ से गए हैं और अब वो उनका काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है। जी रुमाना। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई कि वो यहाँ पे आए, दर्शन किए और अब साधु संत जहाँ पे रुके हुए हैं वहां पे वो गए हैं और लगातार आगे भी हम आकांक्षा आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिए। तो आकांक्षा आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, महज कुछ घंटों की देरी बस रह गई है अब। बिल्कुल रुबाना, महज कुछ घंटों की देरी रह गई है और सभी को इंतजार है, ना सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान, और आपने देखा कितने शॉर्ट नोटिस में वो यहाँ पर पहुंचे और हमने पूरी कोशिश की कि वो हमसे कुछ खास बातचीत कर सके, लेकिन बहुत बिजी हैं और समझना भी होगा कि इस वक्त वो इतने ज़्यादा व्यस्त क्यों चल रहे हैं, क्योंकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कहीं पर भी इंतजाम में कोई चूक ना रहने पाए, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद थी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी व्यस्त वो भी चल रही हैं और इसलिए उनका काफिला यहाँ पर सिर्फ पूजा करने के लिए रुका। मां शिप्रा नदी के घाट पर वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए और उन्होंने खुद इसके बारे में जानकारी दी है कि इसके बाद जहाँ पर साधु संत रुके हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा साधु संत सम्मिलित होने जा रहे हैं और उन्हीं साधु संतों से मुलाकात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से रवाना हुए हैं। भोजन की व्यवस्था की गई है और उनके साथ वहां पर सम्मिलित होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान रोमाना। और इसके बाद माना जा रहा है कि उज्जैन में जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा वहां वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और देखेंगे कि कहीं भी व्यवस्थाओं में चूक ना होने पाए। जी रुमाना। बिल्कुल आकांक्षा, आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस तमाम जानकारी के लिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे उज्जैन की। ये तस्वीरें हैं महाकाल, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां महाकाल लोक पहुंचे, उज्जैन नगरी पहुंचे सीएम। उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की और उसके बाद वो आगे जहां पे साधु संत रुके हुए हैं, करीब 200 साधु संत हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। भोजन की व्यवस्था यहां पे की गई है और जिस तरीके से हमारी संवाददाता आकांक्षा बता रही थी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पे किए गए हैं और उसी का जायजा लेने के लिए सीएम यहां पे पहुंचे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाकाल के दिव्य लोक में। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं IBC 24 की खास कार्यक्रम सीधे बाबा महाकाल की नगरी से ही हम खास प्रस्तुति आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 8:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे और 5 बजे यहाँ पर वो पहुंचेंगे और बाबा महाकाल का जो दिव्य लोक है, महाकाल लोक है, आज वो उसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं और इसलिए IBC 24 की टीम ने भी मेगा कवरेज किया है और सबसे बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। आज सबसे बड़ा दिन है और इसलिए IBC 24 का मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं महाकाल स्पेशल बुलेटिन की, महाकाल की नगरी से ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद महादेव के भक्त हैं, आज ठीक 5 बजे वो उज्जैन पहुंचेंगे और करीब 8:30 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे और इसी बीच वो महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रशासन, मंत्री, आम जनता सभी जुटी हुई है इस वक्त उज्जैन की तैयारियों में। बाबा महाकाल लोक का आज जब लोकार्पण किया जाएगा तो उससे पहले कि हर एक अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक दृश्य IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल की नगरी में रहेंगे और भारतीय वायुसेना के विमान से दोपहर करीब 3:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगे, शाम 4:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट और वहां से करीब 5 बजे उज्जैन हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 5:30 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर आगमन के बाद महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और शाम 6:30 से शाम 7 बजे तक श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित कर कार्तिक मेला ग्राउंड में जन समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे उज्जैन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर इंदौर
एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात 9 बजे इंदौर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये कार्यक्रम रहेगा और आज वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार न सिर्फ उज्जैन वासियों को था बल्कि तमाम मध्य प्रदेश वासियों को भी था, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की हर बात निराली है। महाकालेश्वर यहाँ पर साक्षात विराजे हैं और आज उनके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उज्जैन पहुंच रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना भी करेंगे और व्यवस्थाओं में कोई भी चूक ना रहना पाए इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जायजा ले रहे हैं। और आज वो रामघाट पहुंचे अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ। यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने मां शिप्रा नदी के ही तट पर विशेष पूजा अर्चना की। महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें पूजा अर्चना कराई। उन्होंने मां शिप्रा को श्रृंगार सामग्री अर्पित की और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मां शिप्रा की आरती भी की और इसके बाद वो सीधे यहाँ से रवाना हुए साधु संतों के पास, जो कि खास तौर पर इस बड़े भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए उज्जैन नगरी पहुंचे हुए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ IBC 24 के पास है। आपको बता दें रामघाट में ही इस वक्त IBC 24 की टीम मौजूद है और पल पल की तैयारियां, पल पल की जितनी भी तस्वीरें हैं वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और महाकाल के दरबार में बीते 3 दिनों से IBC 24 की टीम मौजूद है ताकि जो अनुभूति इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं आप भी घर बैठे उन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन सके और आपको भी ऐसा ही महसूस हो कि आप साक्षात इस वक्त महाकाल के दरबार में हैं और आप भी IBC 24 के जरिए ही इस ऐतिहासिक पल के, इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे, विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे और एक्सक्लूसिव हम आपको उन पंडित जी से मुलाकात दिखाते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष पूजा अर्चना करेंगे। जी हाँ, महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम जी IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत कर चुके हैं। उनसे खास बातचीत की शालिनी हाडिया ने, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अवंतिका नगरी आ रहे हैं और सबसे पहले वो महाकालेश्वर पहुंचेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और ये दर्शन कितना ज़्यादा खास रहने वाला है। मुख्य पुजारी जी जो है जो ये पूरी जो पूजा अर्चना है संपन्न कराएंगे वो मेरे साथ मौजूद है। घनश्याम पुजारी जी है। पुजारी जी, बहुत ज़्यादा कल्पनीय माना जाता है और बहुत ज़्यादा वही लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो गर्भगृह में आके पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रति उनका खूब आस्था है। विश्वनाथ भगवान के ऊपर भी आस्था है। उन्होंने हर मंदिर में केदारनाथ का मंदिर का भी कायाकल्प करा हुआ है। काशी विश्वनाथ का जो छोटा रास्ता था उसको बड़ा करके माँ के काशी विश्वनाथ से उन सब ज़्यादा लगाव है, शिव से ज़्यादा लगाव है। इसलिए तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन मन से शिव के प्रति उनकी खूब आस्था है, खूब भक्ति है और खूब श्रद्धा भी है। और जब माता रानी का समय आता है, नवरात्रि वगैरह आती है, उसमें भी वो खूब भक्ति में रहते हैं। माता रानी का और शिव और शक्ति दोनों का एक ही भाव है। इसलिए शिव और शक्ति, शक्ति ही शिव है। भगवान महाकालेश्वर का पूजन करने पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका मंदिर के अंदर पंचोपचार से पूजन कराया जाएगा और मंत्र उच्चारण किए जाएंगे, भगवान का ध्यान बोला जाएगा, भगवान को सूक्ष्म रूप में पूजन कराया जाएगा। जितना समय होगा उस समय के हिसाब से उनका हाथ से पूजन संपन्न होगा ताकि राष्ट्र का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो और सारे विश्व में जय जयकार हो। यही हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं।
ताकि भारतवर्ष में उनका नाम होता रहे और समस्त भारतवर्ष की जय जयकार होती रहे। पुजारी जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किस तरह से, क्योंकि हमने देखा पूरा जो प्रांगण है वो फूल बंगले से सजा हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा प्रांगण भगवान का, शिव का स्थान है। यह पूरा फूलों से, लाइट से सजाया गया हुआ है, ताकि जैसे दीपावली के दिन अपने घरों में सब जने साफ सफाई करके सजाते हैं, ऐसे महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी, इसको सजाया गया है उनके आने के उपलक्ष्य में। और एक ये ऐतिहासिक चीज़ हो गई है महाकाल मंदिर में, अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भव सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणातम वंदे महाकालमहं सुरेशम। ये वो नगरी है अवंतिका नगरी, सप्तीर्थ से बड़ी नगरी है, इसको अवंतिका नगरी कहा जाता है। पुजारी जी, हमने ये भी देखा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं, इसके पहले वो जब आए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ध्यान का भी जिक्र किया है, क्योंकि हमने इसके पहले देखा जितने भी शिवलिंग पे वो जाते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठना नहीं भूलते। ध्यान तो योग है, शिव जी का ध्यान है, और ध्यान लगा के अपना मन की आत्मा को उसमें शांति प्रदान मिलती है। ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए भगवान का सबसे पहले ध्यान कराया जाता है। ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद में फिर भगवान का स्मरण करके आत्मा सो परमात्मा जिसको बोलते हैं, लय विलय होके वो प्रसन्नता से भगवान का आशीर्वाद मिलता है इसे। इसलिए ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्नम पदमासीनं समन्ता सुतमर्गणै व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शिव जी के 5 मुखारबिंद है, इसलिए शिव जी की महिमा अपरंपार है। जय श्री महाकाल। पुजारी जी, अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी, क्योंकि ये बेहद ज्यादा दिव्य भव है, तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर जाएंगे, शिप्रा नदी में भी पूजा करेंगे, वो आरती में शामिल होंगे, विशेष आरती होती है। ये जहाँ जहाँ पर प्रशासन ने उनका पूजन पाठ का स्थान रखा हुआ है, वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। और वहाँ अगर शिप्रा नदी में हो सके तो आचमन भी कर सकते हैं, या फिर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जो आरती होती है उसका आरती में शामिल हो भी सकते हैं। जिस प्रकार से जैसा समय उनका बंदा होगा, उस समय के हिसाब से वो अपना अपना आगे का कार्यक्रम संपन्न करते हुए प्रस्थान। मोदी जी बहुत सारे साधु संतों से मिलेंगे, बहुत देश भर के कई साधु संतों को उन्होंने बुलाया हुआ है, कैसे इसे देखते? एक संगम है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ, ये साधु महात्मा का लगे। तो ये जो हमारे साथ घनश्याम पुजारी जी जिन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, ध्यान भी वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे महाकाल लोक के लिए। कैमरा संतोष चिटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 उज्जैन। तो महाकाल लोक शिव का बेहद अद्भुत, अकल्पनीय और इसके साथ अलौकिक संसार है। और आज के इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर खास बातचीत जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। महामंडलेश्वर जी मेरे साथ, उन्हीं से बात करती हूँ। सर, आज मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कुछ बातचीत करने वाले हैं? देखिए, हम प्रथम तो नरेंद्र मोदी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश की मीडिया सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ा रही है, उस मीडिया को भी हम धन्यवाद देंगे, और जो 24 हमारा इंटरव्यू ले लिया उसको बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। प्रथम बात, शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि अमरावती में शक्र निवासा तीर्थे अधिग्रम्यति बंका, ये पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर महाकाल की नगरी विख्यात है।
अति प्राचीन नगरी है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान निवास करते हैं। यहाँ पर हरसिद्धि मैया निवास करते हैं जो शक्तिपीठ है। यहाँ पर काल भैरव निवास करते हैं जो आज वो अपना मदिरा का पान स्वयं करते हैं। कहाँ जाता है आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया। और यहाँ पर चिंतामणि गणेश जी है और यहाँ पर हमारे महाकालेश्वर भोलेनाथ यहाँ विराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे महाकाल बाबा के चरणों में हम सब लोग आए हैं और बड़ी खुशी की लहर है कि आज देश के प्रधानमंत्री भी महाकाल बाबा के चरणों में आए हैं और वहां अभिषेक के साथ पूजन के साथ पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि हो, इसके हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कामना करते हैं। बहुत बहुत हम लोग संत समाज आशीर्वाद देते हैं कि हमारा राजा कैसा हो, नरेंद्र भाई मोदी जैसा हो, क्योंकि जो राम का काम करेगा वही हमारा काम का, जो राम का वही हमारे काम का। राम मंदिर देख लीजिए कितना सुंदर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो चुका है। आज यहाँ भी महाकाल लोक का भी उद्घाटन है। बड़ा अद्भुत अविरल दृश्य हमारे बाबा महादेव की कृपा से हो रहा है और हम यहाँ स्वर्ग में रहते हैं। उज्जैन में बाबा महादेव की शरण में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आ रहे हैं। आज मोदी जी हमारे बीच आ रहे हैं, उनके लिए यही 2 लाइन गाऊंगी मैं कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आ रहे हैं, पखारो इनके चरणों को मेरे सरकार आ रहे हैं। कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा और हिंदू राष्ट्र बना के रहे वो, ये प्रार्थना उनसे हम करेंगे। हिंदू राष्ट्र की कामना भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से की जाएगी। 200 से ज्यादा साधु संतों से देश भर से बुलाया गया है और उनसे रूबरू होकर उनके मन की बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझेंगे। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाटिया, IBC 24 उज्जैन। तो जैन वासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और आखिरकार वो शुभ घड़ी आने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल की नगरी उज्जैन में होंगे, शिव के दरबार में होंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। और इसलिए इस सबसे बड़े कायाकल्प की सबसे बड़ी तस्वीरें लगातार IBC 24 आप तक पहुंचाता जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार आप दिन भर देखिए IBC 24 पर बाबा महाकाल की नगरी से ये मेगा कवरेज। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनमें मोदी का एक प्रशंसक ऐसा भी है जो खुद मोदी की वेशभूषा में उज्जैन की गलियों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में आने वाले हैं और मोदी जी कहे कि उज्जैन आ चुके हैं, क्योंकि उनके एक मोदी जी सड़कों पर इस समय उज्जैन की सड़कों पर मैं एक नज़ारा जरूर दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन संतोष से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं और किस तरीके से मोदी जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप भी जरूर चौंकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। हालांकि ये डमी मोदी हैं, मोदी जी के डमी मोदी हैं और जो उज्जैन की सड़कों पर निकले हैं और लोग इनके साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे कि स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, साथ में सेल्फी के लिए क्रेज यहाँ पर देखा जा रहा है मोदी जी के साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए। और मोदी जी आ रहे हैं उससे पहले उत्साह का माहौल मोदी जी को देखकर लोगों में कम से कम नज़र आ रहा है। और मेरी 2 सहयोगी मेरे साथ में, जो हम लोग भी चौंक गए थे जब मोदी जी को सामने देखा था। क्या ये आप ऐसा रूप लेकर क्यों निकले सड़कों पर? मोदी जी आने वाले हैं ये तो सब देख रहे हैं, पर लेकिन आपको देखकर भी लोग चौंक रहे हैं। मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ। जहाँ भी चुनाव होते हैं मोदी के देश में जाता हूँ और महाकाल के नगरी में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अच्छा, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, इंदौर के रहने वाला। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा, लक्ष्मी नेता, इंदौर। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं और मोदी जी के डमी। और वाकई में जब पहली बार को इनको देखे तो बिल्कुल चौंक जाएगा कि मोदी जी जो है उनके सामने खड़े हैं। आगन शाह है मेरी सहयोगी। आगन शाह, मोदी जी से कुछ सवाल करना चाहेंगी आप? बिल्कुल सुधीर जी, आपने जैसा कहा कि ये गाड़ी में निकल रहे थे और हम लोग देख करके चौंक गए कि मोदी जी वो तो आने वाले बाद में, लेकिन अभी कैसे? तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? मैं 7 साल से मेरे को अमित शाह ने दिया था। 7 साल से अमित शाह ने मुझे दिया था। अमित शाह जी ने अहमदाबाद में। अच्छा। मैं अहमदाबाद में, मेरे साहू भाई का लड़का बीजेपी का नेता। हाँ। तब मंच पे ये मुक्ता दिया था। जेठालाल है ना उनका चश्मा, उसका जो साला सुंदर उसका इसका मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। उसने मंच पे दिया था मेरे को। अच्छा। ऐसा लगा जब आपने देखा सड़क पर? क्या आप ऐसा? पहले हमें तो ऐसा लगा जैसे खाओ एक दिन पहले ही मोदी जी आ गए। हम देख के रुके, इनको बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। हम देख रहे थे कि आप आशीर्वाद ले रहे थे थोड़ी देर पहले। गिर रही थी, हमने सोचा कि मोदी जी खड़े हुए हैं तो मैंने कहा यहीं खड़े हुए हैं धर्मशाला के अंदर, तो हमने यही सोचा कि यहीं खड़े हो जाए, मोदी जी खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। घर मोदी जी का इंटरव्यू करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी आए हैं
अवंतिका नगरी में, कैसा महसूस हो रहा है बाबा महाकाल की नगरी? अवंतिका नगरी में बहुत आनंद आ रहा है। महाकाल की नगरी का आशीर्वाद लेने आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं और मोदी का मैं कट्टर समर्थक हूँ। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक है और टीम है हमारी, हम लोगों को वाकई में अच्छा लगा और एक चौंकाने वाला अनुभव उज्जैन की सड़कों पर नजर आया हमको। मेरी सहयोगी आकर्षा पांडे और साली हाडिया के साथ में सुधीर डंडोतिया उज्जैन से। और चलिए अब बात करते हैं महाकाल के दिव्य लोक की। महाकाल लोक के लोकार्पण के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए देश भर से साधु संत उज्जैन आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 200 साधु संतों के साथ बात करेंगे। सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर खास बातचीत जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। महामंडलेश्वर जी मेरे साथ, उन्हीं से बात करती हूँ। सर, आज मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कुछ बातचीत करने वाले हैं? देखिए, हम प्रथम तो नरेंद्र मोदी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश की मीडिया सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ा रही है, उस मीडिया को भी हम धन्यवाद देंगे और जो 24 हमारा इंटरव्यू ले लिया उसको बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। प्रथम बात, शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि अमरावती में शक्र निवासा तीर्थे अधिग्रम अतिबंका, ये पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर महाकाल की नगरी विख्यात है, अति प्राचीन नगरी है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकाल सर भगवान निवास करते हैं, यहाँ पर हरसिद्धि मैया निवास करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिव्य महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने महाकाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, बीजेपी सरकार श्रेय ले रही है और इवेंट कर रही है। कमलनाथ को जवाब दिया है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आजादी के बाद दो महापुरुष सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। सोमनाथ का जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने किया तो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब महाकाल लोक। कमलनाथ जी तो झूठ बोलने में व्यस्त हैं। कमलनाथ की सरकार में तो ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। इनको सोचना चाहिए कमलनाथ जी को, अच्छा काम हो रहा है तो कभी तो तारीफ करें। 2018 में शिवराज जी माननीय के समय में ही इसके टेंडर लगे और ये आ गए कमलनाथ जी, तो इनने तो ठंडे बस्ते में और डाल दिया। कम से कम इसको तो छोड़ दो कमलनाथ जी। बाबा महाकाल है, सब जानते हैं, सर पे भस्म रमा के बैठे रहते हैं। आपका तो खैर झूठ बोलने का शगल है, चाहे किसान से बोलो चाहे नौजवान से बोलो। अब बाबा महाकाल को तो छोड़ दो हुजूर। तो सुना आपने कि महाकाल लोक का लोकार्पण आज होने जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया और ये कहा है कि झूठ बोलने में कमलनाथ जो हैं वो व्यस्त हैं। कमलनाथ की सरकार में ठंडे बस्ते में था ये प्रोजेक्ट। महाकाल लोक पर श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है अब। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में बताते हैं। यह मंदिर शहर से 5 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि भगवान गणेश के इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। IBC 24 के तमाम दर्शकों को हम चिंतामन गणेश जी के भव्य दर्शन करा दे, दिव्य दर्शन करा दे। चिंतामन गणेश, जहां पर एक नहीं बल्कि तीन गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और कहा जाता है कि तमाम प्रतिमाएं स्वयंभू हैं। श्री इच्छामन गणेश जी हैं, चिंतामन गणेश जी हैं और श्री सिद्धि विनायक गणेश जी हैं। और पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। अवंतिका नगरी में क्षेत्र चिंतामन गणेश धाम में भगवान गणपति 3 रूप में विराजमान है। प्रथम चिंतामन गणेश, द्वितीय इच्छामन गणेश, तृतीय सिद्धि विनायक गणेश। चिंतामन गणेश जी का पूजन राम जी द्वारा किया गया है, इच्छामन जी का पूजन माता सीता जी द्वारा किया गया है, सिद्धि विनायक का पूजन लक्ष्मण जी द्वारा किया गया है। क्योंकि यहाँ माता सीता को पानी की प्यास लगी थी, क्योंकि जी द्वारा भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप माता जी के लिए जल की खोज कीजिए। माता जी ने भगवान चिंतामन गणेश जी का राम जी द्वारा पूजन किया गया, इच्छामन जी का सीता जी ने पूजन किया और सिद्धि विनायक का लक्ष्मण जी ने पूजन किया और जल अर्पण किया और फिर तत्पश्चात माता सीता ने जल ग्रहण किया।
और इसी का यहाँ पर स्वरूप है कि हम लक्ष्मण बावड़ी देख रहे हैं। हाँ, लक्ष्मण बावड़ी मंदिर प्रांगण में उपस्थित है। लक्ष्मण जी द्वारा बालवा क्षेत्र में जो भी शुभ कार्य होता है प्रथम गणेश जी से ही शुरुआत होती है। तो चाहे मांगलिक कार्य हो या कोई शुभ कार्य हो, विवाह हो या कोई भी नया नवीन वाहन हो या नई फसल हो, तो भगवान गणपति से ही शुरुआत किया जाए। आप बाबा महाकाल की नगरी में आ रहे हैं, महाकाल लोक देखने के लिए आ रहे हैं, तो चिंतामन गणेश के धाम भी आप जरूर पहुंचिएगा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिएगा और जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, जितनी भी आपकी बाधाएं हैं, वो जरूर आप उनसे मुक्ति पालेंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 के लिए बाबा महाकाल की नगरी। सबका दुख हरने वाले भोलेनाथ के रुद्र रूप की बात सामने आती है तो सामने आता है भगवान शिव का 5वां अवतार काल भैरव। देश में काल भैरव के 3 ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनमें से एक उज्जैन में स्थित है, जिसका जायजा लिया हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे ने। तो IBC 24 की टीम इस वक्त बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही मौजूद है और आज हम आपको उज्जैन दर्शन करा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन तो हमने आपको करवा दिए हैं, आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं बाबा महाकाल के सेनापति के। जी हाँ, काल भैरव महाराज के दरबार में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अष्ट भैरवों में प्रमुख काल भैरव माने जाते थे। तो आइए सबसे पहले अपने दर्शकों को काल भैरव के दिव्य दर्शन करवाते हैं। तो अष्ट भैरवों में प्रमुख श्री काल भैरव का ये मंदिर अत्यंत प्राचीन, अत्यंत चमत्कारिक, बिल्कुल बेहद सुखद अनुभूति इस मंदिर में प्रांगण में आते ही साथ हमें हो रही है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भैरव प्रतिमा के मुंह में छिद्र ना होते हुए भी ये प्रतिमा मदिरा पान करती है। जी हाँ, जब पुजारी द्वारा मध्य पात्र भगवान भैरव जी के मुख से लगाया जाता है तो सबके देखते ही देखते ये पात्र स्वतः ही खाली हो जाता है। शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव का ये चमत्कारिक मंदिर है और काल भैरव के दक्षिण में गर्भेश्वर महादेव और विक्रांत भैरव का भी स्थान है। उस समय ब्रह्मा जी के जो है 5 मस्तक थे, जो 4 मुखों से 4 वेदों की रचना करी, एक मुख उनका खाली था। जिस मुख से वो रचना करना चाहते थे वो इस संसार के लिए दुष्प्रभावी था। तो भगवान शिव को पता चलता है तो वो उनको मना करते हैं कि ये शास्त्र जो है आप मत रचिए, ये संसार के लिए ठीक नहीं है। फिर भी वो शास्त्र की रचना शुरू करते हैं तो भगवान शिव को क्रोध आता है, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, उस नेत्र में से एक ज्योति प्रकट होती है और भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति होती है। ये पालने में जो है ये 5 साल के बालक के रूप में बटुक भैरव जी हैं, इन्हीं के रूप में भगवान की उत्पत्ति होती है। ये भगवान उत्पत्ति के पश्चात जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं शिव जी के आदेश से आपके पास आया हूँ और जो ये शास्त्र आप रच रहे हैं ये संसार के लिए ठीक नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिए। तो वो इनका 5 साल के बालक समझकर इनका तिरस्कार कर देते हैं, इनका अपमान करते हैं और अपमान करते हैं तो इनको क्रोध आता है और उसी 5 साल की अवधि में ये मदिरा पान करते हैं और ऐसा विशाल रूप धारण करते हैं जिसको हम श्री काल भैरव जी महाराज बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो विशेषता इस मंदिर की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, IBC 24 के तमाम दर्शकों ने लाइव वो देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ मिलने के लिए। तो बेहद दिव्य अनुभूति इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता काल भैरव मंदिर की यही है कि यहाँ पर मदिरा पान करते हैं काल भैरव। अब तक हमने इसके बारे में सुना था, लेकिन आज IBC 24 के जरिए आपने और मैंने भी ये सुखद अनुभूति यहाँ से महसूस की है। तो एक बार जब आप महाकाल के दरबार पर आए तो उज्जैन यानी कि महादेव के दरबार में महादेव के महाकाल के सेनापति काल भैरव के मंदिर पर आना ना भूलें। और IBC 24 ने आपको इनके दिव्य यहाँ पर दर्शन करवाए हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के गर्भगृह में पूजन करेंगे और इस दौरान आम श्रद्धालुओं के दर्शन भी जारी रहेंगे। श्रद्धालु कार्तिकेय मंडप से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए देश भर से फूल मंगवाए गए हैं। मंदिर को 250 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सभा मंडपम, नंदी हॉल, कार्तिकेय गणेश मंडपम को फूलों से सजाया गया। वहीं प्रधानमंत्री के प्रवेश द्वार पर रेड कारपेट भी बिछाया गया। IBC 24 यानी हमारी संवाददाता शालिनी हाडिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अवंतिका नगरी यानी उज्जैन पहुंचने वाले हैं और उसके पहले पूरा जो उज्जैन नगरी है वो दुल्हन की तरह सज चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा महाकालेश्वर प्रांगण को
फूलों बंगलों से सजाया गया है। और ये फूल बंगले इसलिए भी खास है क्योंकि 250 कुंटल के करीब फूलों से ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है। और जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे उनका दिव्य और अद्भुत तरीके से स्वागत किया जाएगा। पूरे परिसर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है और खास तौर पर जो कॉम्बिनेशन रखा है उसमें एक दिव्यता खास तौर पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी जो भक्त है उनका प्रवेश निषेध किया गया है, चूंकि इसी के पीछे की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए बेहद ज़्यादा दिव्यता सुरक्षा के मद्देनजर भी हर एक बारीकी से इसे देखने की कोशिश की गई है। कार्तिकेय मंडपम पे यहीं पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन लाभ ले सकेंगे, क्योंकि ये पूरा जो प्रीमाइसेस है उसको पैक कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल के जो दर्शन है वो इसी मंडपम से किए जा सकेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से अभी बाबा महाकाल का श्रृंगार और जल अभिषेक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:25 पर उज्जैन पहुंचेंगे और सबसे पहले मंदिर परिसर में ही आएंगे। मैं आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे गर्भगृह में जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वो समय ऐसा निर्धारित है कि तब जल अभिषेक नहीं होता है, तो ऐसे में केवल पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर ध्यान भी कर सकते हैं। नंदी का द्वार जो है वहाँ पर वो बैठ के बाबा महाकाल के सामने हो सकता है कि वो बहुत देर यहाँ बैठे, बाबा महाकाल से आशीर्वाद ले और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे महाकाल लोक के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत पूरा जो प्रांगण है उसको फूल बंगलों से सजाया गया है। 2500 कुंटल फूलों से ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है और इसके माध्यम से एक भव्य स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। भक्तों को किसी भी तरह का विधान ना हो, इसीलिए किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए खास तौर पर आप देख सकते हैं कि एक गेट खुला है और वहीं से जो भक्त है पीछे की तरफ से एंटर हो रहे हैं और यहीं से एंटर होके वो यहाँ पर कुछ ही सेकंड के दर्शन लाभ इस बार उठा पाएंगे। और ऐसे ही जो दिव्य दर्शन है, दूरी जरूर बाबा महाकाल से भक्तों की ज्यादा हो गई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये सभी एहतियात जो है वो उठाए गए हैं। कैमरा से संतोष अडवाणी के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 उज्जैन। महाकाल लोक का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उज्जैन पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और हम भी लगातार तैयार हैं पल पल की अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उज्जैन का। हमारे संवाददाता सुधीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, अब कुछ ही घंटे बाकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण आज वो करेंगे। किस तरह से हलचलें बढ़ी यहाँ पर, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो इस समय में महाकाल लोक के अंदर मौजूद हुई, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसकी भव्यता जो है बिल्कुल कहना होगा कि सभी जो स्थान जो तीर्थ बनाए गए हैं उन सब में बिल्कुल निराली नजर आ रही है। और एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि तस्वीरों के जरिए अगर दिखाना चाहे इस पूरे महाकाल लोक को जो बनाया गया है, इसमें देवी देवताओं की जो चित्र और जो मूर्तियाँ हैं वो उकेरी गई हैं। ये वो खास कॉरिडोर है। अगर आप देखेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से उसके सामने जो पट्टिका लगी हुई है, इसमें बार कोड के माध्यम से पूरी जानकारी इन तस्वीरों की ले सकते हैं। साथ ही साथ एक नक्काशी जो है देश भर के चुनिंदा कारीगरों के द्वारा यहां पर करवाई गई थी। और जो खंबे आप देख रहे हैं, लगभग 120 खंबे हैं जो कि इस पूरे कॉरिडोर में एक तरफ बनाए गए हैं। लगभग चारों तरफ इसी तरीके का नजारा नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक जो सेंट्रल पॉइंट है वो कमल सरोवर बनाया गया है त्रिवेणी संग्रहालय के पास में, जहां पर खुद बाबा महाकाल भोलेनाथ जो है वो विराजमान है। और इस पूरे जो सरोवर है इसकी कमल की आकृति इसको दी गई है, इसलिए इसका नाम कमल सरोवर यहाँ पर रखा गया है। और अगर मेरी दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऋषियों की जो मूर्तियां नजर आ रही हैं, ये सप्तऋषि यहाँ पर बनाए गए हैं। सामने भगवान शिव का शिव स्तंभ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसी कॉरिडोर का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और इसकी भव्यता अपने दर्शकों को IBC 24 पल पल की जानकारी और पूरे कॉरिडोर की जो भव्यता है उसकी जानकारी अपने दर्शकों को लगातार दे रहा है। और अगर बात करें तो एक संग्रहालय जो शिव की जो मूर्ति है उसके अगर पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिवेणी संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें बाबा महाकाल
महाकाल से जुड़ी और इस पूरे कॉरिडोर से जुड़ी जानकारियाँ जो है वो दर्शकों के लिए, जो लोग हैं श्रद्धालु, उनके लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो पीछे का परिसर है, अगर आप देखेंगे कि भारत माता मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके साथ बिल्कुल ठीक पास में ही थोड़ी दूरी पर बाबा महाकाल का भी मंदिर है, पर लेकिन जो पीछे अगर आप देखेंगे परिसर, भगवान शिव की मूर्ति जो नजर आ रही है, ये भगवान शिव का परिवार है और यहाँ पर भगवान शिव के साथ में माँ पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश विराजे गए हैं। साथ ही साथ शिव बारात जो है उसकी पूरी जो कलाकृतियाँ हैं उनको यहाँ पर पूरा तैयार किया गया है। और सामने की तरफ आपको जो एक खाली पूरा जगह जो नज़र आ रही है, ये जो रुद्र सागर है, जो बाबा महाकाल मंदिर के पास में रुद्र सागर है और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसका भी अवलोकन करेंगे और इसको नए स्वरूप में पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इससे पहले इसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल कहना चाहिए कि अलग अलग तरीके का था, पर लेकिन अब भव्य स्वरूप में इसको पूरा तैयार किया गया है और लोग इस पूरे कॉरिडोर में अगर आएंगे तो तकरीबन 2 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो इस कॉरिडोर में आ सकते हैं। और अगर विश्राम करना हो तो बीच में उनके बैठने के लिए यहाँ पर सीट्स बनाई गई हैं, जो कुर्सियाँ हैं उनको बनाया गया है। इस पूरे कॉरिडोर की जो भव्यता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इस पूरे कॉरिडोर का अवलोकन जो ई रिक्शा है, जो ई कार्ट है, उसके जरिए यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा हर चीज़ की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर दिखाया गया है कि यज्ञ शीर के जो काटा था भगवान दक्ष ने, जब शीश काटा था, तो ये पूरी आकृति उसकी और सामने सप्तऋषि, उसके आगे क्षीर सागर, यानी कि कहना होगा इस पूरे कॉरिडोर का भगवान बाबा महाकाल यहाँ पहले से विराजमान थे, पर लेकिन उनकी दुनिया यहाँ पर बसाई गई है। और उसके साथ साथ जो भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे उनके परिवार की बात करें, उनके शिव बारात की स्तुतियों की बात करें या सप्तऋषियों की बात करें, जो भगवान शिव के आराधना में जो लीन रहते थे, उन सबको जो कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर निर्मित की गई हैं। एक भव्यता है पूरे स्वरूप में और कहना होगा कि जो सभी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग के पास का जो कॉरिडोर है, ये सबसे भव्य कॉरिडोर पूरा बनाया गया है। आप देखेंगे कि ये बाबा महाकाल की तरफ का द्वार है, जहाँ से कहना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इसी पूरे कॉरिडोर गलियारे में इन मूर्तियों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके आगे पूरे देश भर के जो कल्चरल जो प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन देश भर के 200 साधु संत जो है बुलाए गए हैं इस पूरे आयोजन में, उनसे भी प्रधानमंत्री नमस्कार करेंगे। बाबा महाकाल के मंदिर में आने के बाद में विशेष पूजा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और पल पल की अपडेट और दिव्य लोक की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। इस पूरी महाकाल लोक के लोकार्पण का उत्सव न सिर्फ उज्जैन में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं और इसकी छटा मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भी देखते ही बन रही है। जबलपुर से खास तौर पर भक्तों का एक जत्था महाकाल लोक के लोकार्पण के इस उत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हुआ है। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता विजेंद्र ने। का प्रमुख केंद्र है उज्जैन में, इतिहास नया रचा जा रहा है। पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं और इससे पहले संस्कार धानी जबलपुर में भी उत्साह है। इस वक्त हम जबलपुर के कचनार मंदिर में मौजूद हैं। 76 फुट की विशाल शिव प्रतिमा वाले इस मंदिर में आप देखेंगे कि महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर गजब का उत्साह है। ये नजारा मैं आपको जबलपुर के कचनार सिटी का दिखा रहा हूँ और यहाँ लोग नाच गाकर श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है वो उज्जैन रवाना होने जा रहा है। आज यहाँ से 35 श्रद्धालुओं का दल माँ नर्मदा का जल कलश लेकर उज्जैन जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग बड़े उत्साहित होकर संस्कार धानी के लाखों श्रद्धालुओं का प्रतिनिधि बनकर बाबा महाकाल का दर्शन करने और मत्था टेकने जा रहे हैं। किस तरह का उत्साह है और आपने प्रतिकृति भी महाकाल की संभाली रखी है? देखिए, जीवन में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उत्साह का दिन मेरे लिए और महाकाल के समस्त उपस्थित भक्तों के लिए आज ही है, जिनका जीवन आज धन्य हो गया, जो महाकाल लोक लोकार्पण के लिए साक्षी बनने जा रहे हैं। उस गौरवमयी पल के जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है और महाकाल लोक का जो लोकार्पण होगा वो अपने आप में ही भव्य होना है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकार्पण करेंगे उसको लेकर भी खासा यहाँ पर उत्साह है। यही वजह है बाजे के साथ